आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 183वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन पे इस तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये अधिकारियों का यहाँ दौरा चल रहा है। अधिकारियों के दौरे के साथ में ये देखिए, आज पहली बार रेलवे स्टेशन में यहाँ आप देख सकते हैं ये आरपीएफ का अमला कितना यहाँ मौजूद है। आरपीएफ का अमला, ये आरपीएफ की गाड़ी खड़ी हुई है, अधिकारियों की गाड़ियां हैं। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं जहां पर ट्रॉली से इंस्पेक्शन चल रहा है। ट्रॉली लेकर यहाँ पर आए हुए हैं सीआरएस, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। जैसे बताया गया कि सीआरएस कार्यालय के प्रमुख ही शायद यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं गहमा गहमी किस कदर दिख रही है। ये रेलवे स्टेशन का फिलहाल का मुख्य भवन, और मुख्य भवन के पास में ये यहाँ देखिए सीआरएस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीआरएस और सीएओ की DNNCEC डिप्टी सीआरएस, ये एक ट्रॉली में। ऐसी ही ये 3 ट्रॉलियां यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 3 ट्रॉली हमने दिखाई और एक ट्रॉली और अभी पीछे चली आ रही है सिवनी में। ये रेलवे का आज 11 मार्च 2022 को सीआरएस हो रहा है। ट्रॉली से इंस्पेक्शन अभी चल रहा है, अभी ट्रेन का इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। ट्रॉली से ये जो प्लेटफॉर्म से लगा हुआ ट्रैक है, इस ट्रैक का ही यहाँ पर इनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। काम अभी प्रगति पर है, काम पूरा हुआ नहीं है। अधिकारियों के आने के समय ये देखिए किस तरह यहाँ पर इसको साज सज्जा की गई। यहाँ हालांकि बाद में गार्डन बनाया जा सकता है, छोटा छोटा जो कुछ भी यहाँ बनाए। ये अस्थायी व्यवस्था के तहत आज सीआरएस होगा। सीआरएस के बाद किस तरह से यहाँ पर आगे मालगाड़ी या पैसेंजर व्हीकल्स, सवारी गाड़ी या जो मालगाड़ियाँ हैं, उनका संचालन कैसे किया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से इसका संचालन आगे होगा। पर आज सीआरएस सिर्फ ट्रैक का हो रहा है। रेलवे की आपको कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा। ये एक आपको हम बात बता दें कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चौरई से छिंदवाड़ा तक 25 फरवरी को पूरा कर लिया गया। ट्रैक का तो काफी पहले वहां पूरा किया गया था। नैनपुर से भौमा, जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें भी काफी पहले पूरा कर लिया गया और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूर्णता की ओर है। यहाँ 10 मार्च 2022 को ट्रैक का सीआरएस हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का आता पता नहीं। देखा जाए तो डॉक्टर हल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है, वे पहली बार सांसद चुने गए हैं। इसी तरह छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद नकुल नाथ भी पहली ही बार चुने गए हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा। अधिकारियों की बात उन्होंने सुनी, पर अधिकारियों की गलत बयानी पर उन्होंने कभी भी सहमति नहीं जताई। यही कारण है कि छिंदवाड़ा से चौरई तक का ट्रैक का सीआरएस बहुत पहले पूरा हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सीआरएस है, इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस भी 25 फरवरी 2022 को पूरा हो चुका है। पर यहाँ पर सिवनी में, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सिवनी में जो सीआरएस हो रहा है, वो सीआरएस ट्रैक का सीआरएस आज पूरा हो रहा है। यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या कवायद चल रही है? देखिए, नैरो गेज से ब्रॉड गेज का जो लाइन बनाया है, इसका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आज इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और ये बेसिकली चौराई से भोमा का बीच का सेक्शन है, करीब 52 किलोमीटर का है। आधा सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, अब हम पीपलडाही तक जाएंगे और उसके आगे फिर अप टू चौराई तक जाएंगे।
तो अभी तक का इंस्पेक्शन काफी ठीक रहा है और आगे का नहीं, अभी जैसे यहाँ पे कुछ वो सिग्नल को लेके कुछ टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली नो इशू इन टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड सेकंड थिंग इज दिस, इफ सीआरएस कंप्लीट होता है आफ्टर दैट हम कब तक उम्मीद करें कि इस ट्रैक पर मालगाड़ी या पैसेंजर व्हीकल्स चल पाएंगे? देखिए, पैसेंजर ट्रेन चलाने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अख्तियार में आता है। पहले तो सीआरएस सैंक्शन देते हैं, सीआरएस जब सैंक्शन दे देंगे तो हम ट्रेन चलाना शुरू कर देंगे, बट वो तब आता है जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमें अप्रूव करेगी। और सीआरएस साहब जब सैंक्शन देंगे उसमें कुछ काम करने के लिए अगर बोलते हैं तो वो काम किया जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, एक और जो महत्वपूर्ण बात के नैनपुर से सिवनी होकर छिंदवाड़ा, इस पूरे पैच में सिर्फ भौमा से जो पीपरडाही तक का काम है या कर्राबो तक का काम है, वो काम बहुत देरी से, बहुत विलंब से चलता रहा, उसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, देखिए, सबका प्रोजेक्ट्स में कुछ अपना एक प्रायोरिटी होती है, अपना एक प्रोग्रेस होता है। अब वो काम पूर्ण हो गया है, फाइनल सीआरएस सैंक्शन के लिए फाइनल प्रेजेंट हो गया है। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने ये फाइनल सीआरएस। दैट आई डोंट थिंक कि मतलब जो हमारा टारगेट था, जो इस वाले सेक्शन के लिए जो टारगेट है वो इस मार्च के अंदर होना है, विद इन दैट वी आर डूइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह सहमत है कि मार्च में ये कंप्लीट होना है, बट एक जो बात आ रही है लोगों का, वो आपका परसेप्शन नहीं, हमारा परसेप्शन है। ओके ओके, गॉट इट। अरे लोगों का ये कहना है कि जो मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से है वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं कहीं भी एक पोल भी इलेक्ट्रिक का नहीं दिख रहा। समझनी चाहिए, जैसे ट्रैक डलता है उसके पीछे पीछे इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, तो नैनपुर से लेके हमने पहले पलारी तक पूरा काम इलेक्ट्रिफिकेशन का मोस्टली काम हो गया और हमने अप्लाई भी कर दिया सीआरएस को इंस्पेक्शन के लिए। अब उसके आगे काम चल रहा है, ट्रैक पहले डल के पीछे पीछे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो वो एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है। उसका टारगेट वैसे भी जून के आगे का अभी का टारगेट नहीं है। इसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन से आपके सेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन तो खुल जाएगा। इसको हम मान सकते हैं कि हमारा परसेप्शन है कि ये काम ऐसा चल रहा है, पर छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में वही इलेक्ट्रिफिकेशन 25 फरवरी को इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हो जाता है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में भी आप कह रहे हैं कि आपका वो है, पर सिवनी में जब बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले की हिस्से की बात आती है तो यहाँ एक तो ट्रैक का जो सीआरएस हो रहा है वो बहुत विलंब से हो रहा है। वो आपका परसेप्शन है, मैंने आपको फिर बताया कि मार्च हमारा टारगेट था और मार्च के भीतर हम इंस्पेक्शन करा रहे हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन का इसका टारगेट वैसे भी मार्च नहीं है और वो उसके बाद ही होगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर जो गाड़ियां चलेंगी अभी डीजल इंजन के यहाँ सैंक्शन नेचुरली अगर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा तो डीजल से तो चल सकती है गाड़ी में, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग अभी तक डीजल से चलाते हैं। एक और छोटी सी बात की, एक रेलवे स्टेशन ये बना हुआ है, आबादी इस तरफ है, उस तरफ आबादी बिल्कुल नहीं है, तो आपके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुनकर साहब से जो चर्चा हुई थी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को, उन्होंने बताया था कि यहाँ शायद कोई एक रेलवे स्टेशन और बनवा रहे हैं। रेलवे स्टेशन नहीं बनता, मतलब वो सेकंड एंट्री कहते हैं उसे, वहाँ से भी एंट्री बनेगी और यहाँ पे हम एक एफओबी बना देंगे ताकि वहाँ से यहाँ फुटओवर पे यहाँ बन पाएगा, और तो उसका ऑलरेडी प्रोविजन प्रावधान कर दिया गया है और मॉडिफिकेशन करके अब वो काम उस तरफ वाली एंट्री जो होगी वो इससे बड़ी होगी या फिर लगभग इतनी? नहीं, वो मतलब उसी लायक होगी जो सिवनी के लिए सिवनी के हिसाब से। फुटओवर ब्रिज का कुछ समय सीमा निर्धारित की है? नहीं, अभी नहीं, वो आई थिंक उनके प्लानिंग में ऑलरेडी आ गया, उनका वर्क सैंक्शन हो गया, तो उसके हिसाब से वो अपने आप सैंक्शन होके काम हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ डीआरएम नागपुर, आपने बताया कि किस तरह से यहाँ काम हुआ है। आपका बिल्कुल ये कहना है कि जनता या हम चाहें तो ये मान सकते हैं कि यहाँ बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम बहुत धीमी गति से हुआ है। आपको हम ये बता दें कि सिवनी में जब 4 लेन आई थी तो उस 4 लेन के समय अलग अलग ठेकेदारों के द्वारा सिवनी जिले की सीमा में जबलपुर की तरफ, लखनऊ की तरफ और इस तरफ नागपुर की तरफ काम करा गया, पर कभी भी ये नहीं हुआ कि यहाँ बंडोल तक उसने काम छोड़ दिया हो और इस तरफ गोपालगंज तक काम छोड़ दिया हो। जो चीज यहाँ रेलवे में दिखाई दे रही थी कि भौमा से सिवनी होकर और कर्राबोह तक यह काम बहुत धीमी गति से चला, जो जिस बारे में जी शुक्रिया, जिस बारे में ये माना जा रहा है कि आपका कहना यह था कि हमारा परसेप्शन या सिवनी वालों का परसेप्शन हो सकता है। उसके लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि सिवनी में 4 लेन जब बनी तो जहां जहां बाधाएं थी
जहां जिस भी स्थान पर बाधाएं थी, अर्थात रेलवे की जो बाधाएं जहां पर भी आ रही थी, उनको उन हिस्सों को छोड़कर सिवनी शहर तक, पूरे सिवनी शहर तक 4 लेन बनी। इस तरफ अगर आप जबलपुर की तरफ जाएंगे तो सिवनी शहर तक 4 लेन बनी। पर जब बात रेलवे की आती है तो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले की उपेक्षा साफ दिखाई देती है। लिमटी की लालटेन के 183वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 184वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।